और 52 मत्ती रहित समाचार उसका 13वां अध्याय उसके 44 पद से लेकर 52 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। आइए हम प्रार्थना। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं पिता। जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तैयार कर, ताकि तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को हम टटोल पाए, तुझे भी स्थिर रह पाए। छोटी सी देवी प्रार्थना इस मुझसे मेरे पवित्र नाम में पढ़ने की कृपा कर। तो मैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ वर्सी को थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं ना? ताकि मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग वचन को, ताकि बहुत महंगा जैसा टपकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, वर्शिप ऑफ ऑर्डर जो है, प्रभोज की आराधना विधि, अगर हम बाद में इसको वचन को लाएं तो कैसा रहेगा? कोई आप लोग को परेशानी तो नहीं है? भजन 138:2 में भी लिखता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो जब परमेश्वर अपने वचन को इतना महत्व देता है तो हम क्यों नहीं? लेकिन आज कुछ एक लोग वचन को महत्व देना ज्यादा समझते नहीं, बल्कि वर्शिप ऑफ ऑर्डर को ज्यादा महत्व देते हैं। तो वो की विधि, मैं तो खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है। हाँ, आप विधि विधान व्यवस्था कितना फॉलो कर लीजिए, छुटकारा अगर कहीं मिल सकता है, दे सकता है, तो बस यही। तो खैर, और हम नोटिस को भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। प्रभु आराधना विधि में बीच में है ना, पीछे क्यों करते हैं? लास्ट में लोगों का जो जो धार्मिकता है, या जो एक फोकस है, या फिर जो तारतम्य है, वो चीज गड़बड़ाए नहीं, है ना? इसीलिए उसको कहा कि बीच में करने से नोटिस क्या होता है ना, थोड़ा सा लोगों का जो है ये सिक्वेंस वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ, लास्ट में नोटिस। तो आप लोगों को बुरा लगता है तो बोलिएगा, है ना? तो नोटिस को बीच में डाल दें, नीचे ही ले आते हैं ना, ताकि माने एक सीक्वेंस, जो पवित्रता धार्मिकता जो बनाए हुए इंसान प्रभोज की ओर जो जा रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस बहुत सारा होता है। नोटिस में बहुत सारा बात सब खुलता है, इसीलिए तो आप लोग मैंने इसको अगर एग्री है तो ठीक है। तो हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे, और जैसा कि आज का जो वचन है, परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा त्याग भी कोई मायने नहीं करता। आज हम लोग इस संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। परमेश्वर के राज के जो खोजी होते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम के भूखे प्यासे होते हैं, जो उसके अनुग्रह और आशीषों के मोहताज बने रहते हैं, और जब उनको मिलता है तो बाकी की सारी जो भी धन दौलत रुपया पैसा जितना प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, वो सब उसके सामने बेमानी लगता है। बेईमानी नहीं रे बाबा। आप लोग थोड़ा सा, हम थोड़ा सा कठिन शब्दों को भी उच्चारण कर देते हैं। बेमानी समझते हैं? बेमानी 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 में अंतर है। हम कठिन शब्द इसीलिए यूज नहीं करते कि ताकि लोग समझ आसानी से समझ जाए, इसलिए कठिन शब्द यूज नहीं करते। इसीलिए बोलचाल की भाषा में बेमानी का मतलब है कि निरर्थक, व्यर्थ। हाँ, तो सारा चीज एकदम व्यर्थ है मित्रों। जिसको परमेश्वर का जो धन मिल जाता है ना, जो उसका अनुग्रह उसकी आशीष जिसको प्राप्त कर लेता है ना, फिर दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी, उससे उनको कौनो मतलब नहीं ना। मन जाए वो सब, आज हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा टाइप का आदमी हो जाते, जानते हैं?
आज के डेट में देखिए बहुत सारे लोग अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, नहीं कुछ खोज रहे हैं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस कर रहा है, तो चाहता है कि हम उस चीज को खोजें। क्या? धन दौलत नहीं, धन दौलत तो मिल जाएगा, एक सच्चा सुख और शांति आनंद बाजार में नहीं मिलता है। इसको अपनी मेहनत और ताकत से नहीं मिलता है, अपने परिश्रम, अपनी विधि व्यवस्था को फॉलो करने से नहीं मिलता है। उस धन को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीवन में अनंतता तक, हमारे अनंत इटर्निटी, अनंत तक हमारे अंदर में आनंद और खुशी, एंजॉयमेंट भर देगा। एक ऐसा धन, और जब वो धन मिल जाता है तो मन इंसान एकदम माने पागल टाइप का हो जाता है। अभी देखिए इसरो के लोग खोज कर रहे थे, खोज कर रहे थे, किसी चीज का खोज करते वर्षों से चला। जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना की, हाँ इसरो को प्लांट किया, लॉन्च किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी को मैंने ये सफलीभूत करने के लिए देखिए आज कितने आंध्र प्रदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक लगे, कुछ खोज रहे खोज, और जब मिला तो उनको क्या हुआ एकदम, अरे बाप रे, जैसा कि मैंने एकदम छिपा हुआ धन मिल गया, एकदम करोड़ों का धन, लाखों, मतलब उसके समान तो और कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं। हाँ, अगर इंसान इस चीज को अचीव कर लिया है तो हम समझते हैं कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं आज तक वैसा खुशी और आनंद महसूस जीवन में नहीं किया जो आज वो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी जितनी कुछ भी वो रंग लाई। इतने सालों से वो इस चीज को मैंने अचीव करना था, और जब अचीव हुआ तो एकदम मतलब वे लोग एकदम प्रसन्नचित और एकदम मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे। अभी उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार से कोई मतलब नहीं, मतलब तो सिर्फ उसको ये है कि हम लोग का जो लैंडयान है, चंद्रयान, वो सफल हो गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मित्रों भारत के लिए। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए? अगर आपके साथ ऐसा हो जाता तो बस पूरा मिजाम जानता हिला देते झारखंड में। तो रिक्शा पकड़ते, चौगा पकड़ते, उसके बाद हेलो हेलो माइक टेस्टिंग है, उसके बाद यार एनीवे बात की बात है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब किसी कोई एक बहुत ही उत्तम और अच्छी और बहुत ही माने हाई फाई चीज अगर मिल जाती है किसी के जीवन में, तो उसका जीवन एकदम बड़ा अजीब टाइप का, मैंने ये कहना कि पागल टाइप का हो जाता है। और जखई को देखिए ना, जब उसके यहाँ उद्धार आया, जब बोला ना कि आज मैं तेरे घर में, बाप रे फूला नहीं समाया, गिड़ी 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 गिड़ी, फिर गुल्लर के पेड़ से उतरा तो अच्छा के फिर आइए प्रभु, है ना। अब प्रभु क्या बोलता है, आज इस घर में उद्धार आया। ए बाबा, उधार जहाँ है वो तो पगला गया एकदम, नहीं। कल तक संदूक में बैठ के एकदम पालथी मार के कोई पैसा मेरा हड़पेगा नहीं, अब एकदम संदूकुआ खोल दिए और उड़ावे लगा, लो लो लो, हम 1 रुपया तुमसे लिए, तुम 4 रुपया, क्या बताइए वो क्या चीज था मित्र? उसके अंदर एक ऐसी चीज आ गई थी ना कि दुनिया का सारा दौलत फीका पड़ गया यार। हाँ, मैंने कहा ना, स्वर्ग का धन छिपे हुए खेत में छिपे हुए मोती के समान होता है। उस धन को जो प्राप्त कर लिया ना, स्वर्ग का राज का जो खुशी है, जो आनंद है, परमेश्वर जिसके अंदर में दे दिया ना, फिर दुनिया की सारी चीजें बेमानी हो जाती है। और वही जक्कई के अंदर में आया, वही चीज सामरी स्त्री के अंदर में आया, याकूब के कुएं में बैठा था, घड़ा पटक के भाग छोड़ के चले गए गाँव, चलो हमको मसीहा मिल गया, ऐसा खुशी एकदम पगला गई थी वो तो, है ना। चलो हमको मसीहा मिल गया, आओ देखो, सबको पकड़ पकड़ के एकदम गांव, पूरे गांव में उठा गया। अरे इतना मतलब इंसान के अंदर इतना मतलब पावर भर जाता है ना, मत पूछिए। पता नहीं आप लोग कितना लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं तो समझता हूँ मित्रों, इतना खुशी और शांति ना दुनिया में और आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। बाइबल कहती है, यूहन्ना 14:27 इसको पढ़ी, मैं तुम्हें वो शांति खुशी दिए जाऊंगा जो संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो शांति दिए जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एक सोता बह निकले। सामरी स्त्री के जीवन में भी सोता बह निकला। अब कुएं की कोई दरकार नहीं, घड़े की कोई दरकार नहीं, एक ऐसा सोता, पानी का सोता उसके अंदर फूट पड़ा ना कि मैंने वो अब आजीवन वो कभी प्यासा नहीं रह पाया, कहीं नहीं है। परमेश्वर ऐसा मन, धन छुपा हुआ धन। तो मित्रों मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इस धन के प्रति अपने दिमाग को, अपने फोकस को, अपना दृष्टिकोण को किस हद तक केंद्रित किए हैं, या फिर वही जैसा कि मैंने भूमिका मारा, विधि व्यवस्था में ही हम लोग फंसे हैं। ऐसा भी हो सकता है, विधि व्यवस्था है ना, ये विधि वो व्यवस्था, इसको पूरा करना, इसको पूरा करना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है।
देखिए मित्रों, ये विधि व्यवस्था आपको उद्धार नहीं दे सकता। आप पढ़िएगा कुलूसी की पत्री को, मैं जो भी बोलूंगा बाइबल से ही बोलूंगा, ऐसे मतलब कुलूसी की पत्री को आप देखिएगा, दूसरे अध्याय के 23 पद को आप देखिए। कुलूसी की पत्री दूसरे अध्याय के 23 पद, यहाँ क्या लिखता है? इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है ना? ये सब गढ़ी हुई भक्ति रीति विधि, ये सब ज्ञान तो आपको प्राप्त कर देगी, लेकिन सेकंड चीज क्या बोलता है? परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं है। आप कितना भी विधि विधान व्यवस्था को पूरा कर लीजिए, आपके शारीरिक लालसाओं और ये पाप और गुनाह अपराध को छुड़ा पाने में ये सब कुछ अक्षम है। सक्षम नहीं, अक्षम है। इससे हमको कितना भी सुंदर तरीके से आप कर लीजिए, लेकिन हम लोग सोचते कि नहीं, विधि व्यवस्था इसी सबको फुलफिल करने से, पालन करने से हम माने परमेश्वर की धार्मिकता कमाएंगे। अरे भैया, परमेश्वर की धार्मिकता इससे नहीं कमाई जा सकती विधि। मैं उसको गलत नहीं ये साबित कर रहा हूँ। प्रभोज की विधि को आप देखिए, वो भी गलत नहीं है। परमेश्वर नहीं बनाया, उसके लोगों ने ही बनाया। लेकिन सबसे बात ये है, मैं ये कहना कि आप चाहे 2 घंटा जो उस विधि विधान को आप फॉलो क्यों ना कर लें, आपके अंदर सुख चैन शांति का महसूसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है? कूड़ा कचरा। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति ईगो की भावना, किसी के प्रति ये सब लेकर 2 घंटा भी हम विधि विधान को अक्षरं फॉलो कर दे, कोई फायदा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आधा घंटा अगर आप सच्चे मन से सिंसियरली अगर आप प्रार्थना करिए, दुआ करिए, वर्शिप करिए, परमेश्वर को ग्रहण करेगा, ना कि वो 2 घंटे विधि विधान को लागू करने वाले ज्ञान। और हम लोग मैंने सोचते हैं कि चलो भैया अक्षरं से अगर हम कर लें, शब्दशः कर लें, लिटरली कर लें, तो परमेश्वर की धार्मिकता ऐसे नहीं कमाते। पौलुस के पास भी तो था, अभी हम लोगों ने पढ़ा पौलुस के विषय में। पौलुस भी कहता व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ। फरीसी लोग जानते हैं व्यवस्था का एकदम अच्छा पक्का जानकार रहता फरीसी लोग, शास्त्री लोग। पूरा पौलुस पूरा घोल के पी गया था, इतना कहना चाहिए। माने मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो घोल के पी गया था। व्यवस्था का इतना प्रकांड विद्वान, कहता कि मैं व्यवस्था कहो तो फरीसी हूँ, और मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। याकूब के 12 बेटों में सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन, उसके गोत्र का ही पौलुस था। और भाव घमंड कर सकता था, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। मैं और क्या क्या लिखता, मैं इसराइलियों का इजरायली हूँ, है ना। मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। मैं व्यवस्था के विषय में तो कहो तो मैं फरीसी हूँ, मैं दसवां देता हूँ, ये करता हूँ, वो कर, बहुत सारा कुछ किया। जानते हैं फिलिप्पी 3:7 में क्या बोलता है? क्या लिखता है? जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उसको मैंने हानि समझा। कोई इंसान हानि समझेगा भाई? अगर आपको धार्मिकता का आवरण आपको इस रूप में अगर मिल रहा है, ऊपरी तौर से आपकी धार्मिकता दिखाई पड़ रही है, व्यवस्था के जानकार, प्रार्थना, गिरजा, विनती, हेना तेना, कोई इंसान उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन पौलुस कहता कि मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। बताइए, फिलिप्पी 3:8 में लिखा कूड़ा समझता हूँ। ये सारी जितने विचार, सारी चीजें जो हमें एक समुदा दे रही है, एक धार्मिकता का चोला पहना, मैं कूड़ा समझता हूँ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसने एक सही चीज को पकड़ा, एक ऐसे धन को जो उस क्रूस काट से आ रहा था, एक ऐसी अद्भुत ज्योति को जो दमिश्क के मार्ग से उसने प्राप्त किया। जब उसने प्राप्त किया उस ज्योति को जिसके अंदर आया, उसके बाद सारी चीजें उसके लिए बेमानी। कूड़ा करकट का बोल दिया फिलिप्पी 3:8, कूड़ा करकट समझ। बताइए कि आपके पास आज क्या चीज है, किस चीज को आप ज्यादा तवज्जो, इंपॉर्टेंस ये दे रहे हैं? रीति विधि को या परमेश्वर के वचन को देना चाहते हैं? व्यवस्था, विधि विधान, ये सारी चीजें ये मनुष्य की बनाई हुई चीजें। मनुष्य आपको कोई उद्धार नहीं दे सकता। भजन संहिता 140 में लिखता है, तुम अधिकारियों पे भरोसा मत करो, प्रधानों पे भरोसा मत करो, वो तुमको उद्धार देने में सक्षम नहीं है। भरोसा करना है इस वचन में, इस वचन में जो परमेश्वर आपको देगा। अगर आप छुड़ गए ना, आप जिंदगी भर होल लाइफ आप आराधना विधि करते रही और शिक्षा और इन सब सारी चीजों को करते रही, कुछ फायदा नहीं। कुछ एक एक आपको एक मन ये नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस वचन ये बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 119 अध्याय के 72 पद को आप पढ़िएगा। लिखता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था हजारों रुपयों और मुहरों से मुहर मुहर
गोल्ड से, रुपयों से कहीं उत्तम है, ऐसा बोलता है दास। तेरे दी हुई व्यवस्था, तेरे वचन हजारों रुपयों से, करोड़ों लाखों रुपयों से कहीं उत्तम है। 119 अध्याय के 72 पद में लिखा, बताइए। ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो वचन को आज माने सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि समझ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग वचन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसको दरकिनार कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हाँ? मत्ती 22:29 क्या लिखता है? तुम इसलिए भूल में पड़ गए हो क्योंकि तुम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जाने। ये मत्ती 22:29 में लिखा है। इस कारण हम भूल में पड़ गए, इस कारण हम गलत ट्रैक में जा रहे, इस कारण हम गलती का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि विधि व्यवस्था बंधनों ने इतना जगह लिया कि आज हम कोल्हू के बैल के समान वहीं पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मित्रों, इससे निकलिए, कोल्हू का बैल मत बनिए। अब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आप बढ़िए मित्रों। कब तक वहीं पे एक जगह घेरनी चक्कर काटते रहिएगा मित्रों? हाँ, कुछ मिलेगा नहीं। कोल्हू के बैल के समान एक ही जगह घूमते रहे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, पौलुस क्या कहता है? पहले तो तुम बच्चे थे, लेकिन अब तुम सियाने हो गए, तो तुम अब और ज्यादा परिपक्व बनने की कोशिश करो। अभी तक तुम वहीं पे वहीं लिपटे हुए, वहीं पे पड़े हुए। नहीं, वैसा मत कीजिए। अरे यीशु मसीह भी तो विधि व्यवस्था को तोड़ता था। हाँ? लेकिन उससे कहीं अधिक वो धन को मानता था, इस धन को मानता था, विधि व्यवस्था को उतना फॉलो नहीं करता, वो भी तोड़ता था। तो क्या हम उसको पापी समझ ले, उसको अपराधी समझ ले, उसको कटघरे में खड़ा कर दे? विधि व्यवस्था को तोड़ रहा था वो, शब्द का दिन नहीं मानता था, परमेश्वर का पुत्र कहता था। और बहुत सारी ऐसी बातें, विधि व्यवस्था परमेश्वर का पुत्र कहता ठीक था, शब्द का दिन नहीं मानता था, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता था। अब बहुत सारे लोग बोले कि ये तो मूसा को नहीं मानता है, ये तो मूसा, हम तो मूसा के चले, ये तो नहीं है, इसको मैंने ये करो, नालिश करो, मुकदमा करो, और लेगा पिलातुस के पास। यीशु मसीह विधि व्यवस्था नहीं मान रहा है, इसके ऊपर में चार्जेस फ्रेम किया जाए, अब पिलातुस के पास ले गया। पिलातुस भी देखिए, पिलातुस भी मैंने विधि व्यवस्था को ज्यादा फॉलो कर रहा था कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। हालांकि पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह कोई गलती नहीं किया। बता, तो बोला कि मैंने इसमें इस व्यक्ति में कोई भी ऐसा गलत बातें नहीं देखी है, लेकिन भीड़ का दबाव, भीड़ बढ़ता जा रहा है, उसको प्रेशर आ रहा है कि मैं अगर भीड़ की बात नहीं मानो तो मेरा क्या चल जाएगा, मेरा गद्दी चल जाएगा, सत्ता, पोजीशन, इज्जत, दौलत, शोहरत, मान सम्मान जो मैंने कमाया, सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो चलो भैया, इस व्यक्ति को एक जन के बलिदान करने से अगर मेरी सत्ता बच जाती तो वही थी। और वही चीज पिलातुस किया। न्याय दंड के सिंहासन पे खड़ा हुआ पिलातुस भी उस वक्त हार गया, जब इज्जत, सम्मान और आदर मान उसके सामने न्याय भी नतमस्तक हो गई, न्याय भी वहां पे हार गई, और उसने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। ये तो है इंसाफ, ये तो है न्याय दंड। हाँ? आज बहुत सारे हम लोग न्याय को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग उस धन को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर उस धन को समझ पाते तो आज हम यीशु मसीह को क्रूस काटते। बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 2:8 में, अगर हम उस धन को समझ पाते, यीशु मसीह को समझ पाते, तो यीशु को कभी क्रूस काट पे नहीं चढ़ाते। लेकिन क्योंकि हमने उस धन को नहीं समझा, यसाया 53:3 में आप पढ़िए, वहां पे लिखता है कि हमने उसका मूल्य नहीं, उसका क्या कोस्ट था, यीशु मसीह का क्या मूल्य था, कितना बहुमूल्य था, हमने नहीं जाना। ये बाइबल कह रही है, हमने उसको नहीं जाना। बाकी सारी चीजें जान गए, रीति विधि कहाँ करना है, क्या करना है, विधि व्यवस्था सब कुछ जान गए, लेकिन आज हमने यीशु मसीह के मूल्य को नहीं समझा। और यही वजह कि आज हमारे जीवन में आशीष नहीं दिखती, खालीपन। सही बात है। आज क्यों हमारे परिवार में इतना ज्यादा दुख, परेशानी, समस्याएं, विपत्ति आ रही है? यही वजह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, जाना नहीं अब तक उस धन को, पहचाना नहीं मित्र, जो धन आपको परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, फ्री ऑफ गिफ्ट। इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई मित्र, फ्री ऑफ गिफ्ट आपको मिला मित्र। और ऐसे गिफ्ट तो आप ठुकरा रहे हैं, परमेश्वर के इस अनुग्रह को, इसकी आशीष को ठुकरा रहे हैं। अरे लानत है। कल को परमेश्वर न्याय क्या के सामने खड़ा है, अब पूछेगा। ये आप ये आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं मित्रों। आप लोग इस कैसा आप लोग सोचते हैं, देखते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। आप इस धन को पकड़ना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी गतिविधियों को जो बाहरी है, जो आपको उद्धार नहीं सकती, ये आपके ऊपर में छोड़े जा रहे हैं। परमेश्वर अपने प्रेम की काम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और इस
जितने लोगों ने